सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत है ग्रेटर ग्रेस बरनाला में और जीजीएफ बरनाला में बरनाला बाइबल स्टडी। हम लोग नया सेमेस्टर शुरू करने जा रहे हैं। ओके, और आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं नए सेमेस्टर के लिए। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने अब तक हमें संभाल के रखा है। अब तक जो भी क्लासेस की है, धन्यवाद प्रभु, आपने उनको पूरा किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज की इस सेमेस्टर को आप आशीष करना, इस क्लास को भी आशीष करना प्रभु। जो भी लोग शुरू करेंगे, चाहे वो लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, पिता परमेश्वर सबको आप बुद्धि ज्ञान देना परमेश्वर की, अच्छे से सब लोग कर सके, क्योंकि प्रभु आप ही हैं जो हर काम को शुरू करते हैं और आप ही खत्म कर सकते हो। प्रभु किसी तरह की किसी को कोई भी परेशानी ना हो सकता है प्रभु यहाँ पर बहुत से लोग नए बैठे हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उनको समझने में मदद करें, सहायता करें। बहुत सारे उनके मन में सवाल उठेंगे परमेश्वर, पर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आप उनके सारे सवालों के जवाब देना। प्रभु, हमारा बाइबल कॉलेज करने का मतलब ज्ञान को प्राप्त करना नहीं है प्रभु, बल्कि आपके साथ समय बिताना है, आपको जानना है परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी इस क्लास को सुने, आप उसके मन को छूना प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद प्रभु यीशु, सारी क्लास को पूरा करने में मदद करना। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ जहाँ भी क्लासेज हो रही हैं वहाँ पर भी आप सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि सचमुच ये आपके वचनों को सीखे समझे और फ्यूचर में जाकर प्रभु जो भी आपने इनके लिए योजनाएं बनाई हैं, वो आगे जाके आप इनको इस्तेमाल करना अपनी महिमा के लिए। आपका जो वचन है पूरी दुनिया तक फैल सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, शैतान की हर एक चाल से बचा के रखना। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो नया सेमेस्टर शुरू हो गया है। आप सब लोगों का स्वागत है ग्रेटर ग्रेस बरनाला में, बरनाला बाइबल कॉलेज में। तो इस बार जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो है ABD। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है अप्लाई बाइबल डॉक्ट्रिन। ओके, कि बाइबल के सिद्धांतों को अपने जीवन में हम कैसे लागू करें। ओके, तो ये इस क्लास का मतलब है, ये ABD 1 है और आज हम क्लास करने जा रहे हैं। ये टोटल 30 क्लास होगी, 15 टॉपिक है। क्लास 1 का A और B पार्ट होगा, जैसे हमने फाउंडेशन की क्लास में किया था। तो ये जो मैं क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हमारे जो मेन फाउंडर है, जो ग्रेटर ग्रेस के मेन फाउंडर है, बाल्टीमोर अमेरिका से पास्टर कार्ल स्टीवन। एक तो पास्टर कार्ल जो है वो ग्रेटर ग्रेस मुंबई के फाउंडर हैं। ओके, और ये पास्टर कार्ल के भी पास्टर है, पास्टर कार्ल स्टीवन। उनकी ये बुकलेट है, उनके मैसेजेस हैं जो हम लोग अभी सीखेंगे। ओके, तो जो हमारी वो ग्रेटर ग्रेस वर्ल्ड आउटरीच के फाउंडर हैं। ओके, और जब ये उन्होंने बताया था, जब मैं क्लास कर रहा था, तो 70 देशों में कम से कम 650 के लगभग कलीसियाएं थी। और अब जब हम लोग मुंबई में जाकर आया हूँ पिछले महीने ही, अक्टूबर 2025 में, तो अब कम से कम 75 से प्लस कंट्रीज में 900 से ऊपर कलीसियाएं हैं। 900 के लगभग कलीसियाएं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, पास्टर शिवेली बता रहे थे। ओके, तो पास्टर शिवेली, पास्टर शालर के भी वो पास्टर है जिसकी हम क्लास कर रहे हैं, और रैली में बहुत अद्भुत मैसेज हैं इसमें। तो ये जो क्लास है वो 3 क्रेडिट की रहेगी। ओके, तो आप इस क्लास को 2 तरीके से कर सकते हो। अगर आप बाइबल, मैं हर एक को ये बोलूँगा कि आप क्रेडिट में करो। क्रेडिट में करने का मतलब ये होता है कि आप अगर इस क्लास को प्रेजेंट रहते हो, पूरा सुनते हो, नोट्स बनाते हो, और जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, होमवर्क करने को दिया जाएगा, आप उसको करते हो और एग्ज़ाम देते हो, तो आपको इस क्लास के पॉइंट मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे।
ओके। और इस तरह करके हर एक क्लास के 2 या 3 पॉइंट होते हैं। तो अगर आपके 26 पॉइंट हो जाते हैं तो आपको 1 साल का बाइबल कॉलेज का दिया जाता है। उसी तरह से जब आपके 52 पॉइंट हो जाते हैं तो आपको 2 साल का बाइबल कॉलेज का दिया जाता है। और इस तरह से आपका अगर 104 हो जाते हैं टोटल क्रेडिट, ओके, तो आपको 4 साल का बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके। पर हाँ, अगर आप सिर्फ परमेश्वर को जानने के माध्यम से, ओके, सीखना चाहते हैं तो आप इसको ऑडिट में भी कर सकते हो। ठीक है। तो आज हम जो क्लास करने वाले हैं, 15 हफ्ते ये क्लास चलेगी। और अप्लाई बाइबल डॉक्टर ABD ये 1 है। और याद रखो ABD कम से कम 5 है। तो आज हम ABD 1 करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आप ABD 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, तो ये ABD 1 है, अप्लाई बाइबल डॉक्टर। ओके। तो आज हम क्लास 1 का A पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट का A पार्ट कर रहे हैं। ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर से हर सुबह मुलाकात करना। ओके। तो बहुत अच्छा पास्टर ने वो टॉपिक लिया है कि हमारे दिन की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। जब हम सुबह में उठते हैं, तो जब हम सुबह में उठते हैं अपनी ही चिंताओं में, परेशानियों में, अपने ही विचारों में, जब संसार की आवाज़ों से शुरू करने से अच्छा है कि क्यों ना हम हर सुबह परमेश्वर के साथ मुलाकात करें। तो बाइबल से ही आज हम जानेंगे कि जितने भी महान लोग हैं वो सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताते थे और वो लोग महान बने। तो याद रखो वो उस युग में महान थे और हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गए। तो परमेश्वर आज के युग के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, परमेश्वर ने आसपास के लोगों के लिए, परमेश्वर आज आपको महान बनाना चाहता है। क्यों महान बनाना चाहता है आप लोगों को? क्योंकि परमेश्वर ने हमें रखा है धरती पर ताकि हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा हो। ओके। तो हम देखते हैं कि कौन से महान लोग थे जो सुबह में उठते थे। तो सबसे पहला है अब्राहम। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 19 वचन 27 में, उत्पत्ति की किताब अध्याय 19 वचन 27 में हम देखते हैं कि भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। तो अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है, इसलिए विश्वास का पिता बना क्योंकि वो सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताता था। दूसरा है उत्पत्ति की किताब अध्याय 28 वचन 18। उत्पत्ति की किताब अध्याय 28 वचन 18। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि भोर को याकूब उठा। याकूब जो चीटर था, जिसके नाम का मतलब ही धोखा देने वाला होता, वो भी सुबह में उठता है। परमेश्वर ने उसको इजराइल पुकारा और 12 गोत्र उसके द्वारा आए। और यीशु मसीह भी उसकी वंशावली से आया, एक उद्धार करता। उसको भी इसलिए महान परमेश्वर ने बनाया कि वो सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताता था। तीसरा व्यक्ति कौन है? यहोशू। यहोशू की किताब अध्याय 3 वचन 1 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है यहोशू सवेरे उठा। ओके। चौथा व्यक्ति कौन है? दाऊद सवेरे उठा। पहला सैमुएल अध्याय 17 वचन 20 में जब हम देखते हैं दाऊद भी सुबह में उठता है। दाऊद कौन था? परमेश्वर के मन के अनुसार था। वो पहला राजा है जिसका 3 बार अभिषेक हुआ। और हर एक राजा का कंपैरिजन दाऊद के साथ किया जाता है, एक अच्छा राजा, एक आत्मिक राजा। ओके। तो वो भी खुदा ने, परमेश्वर ने उसको महान किया। तो प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 21 में हम देखते हैं कि वह शिष्य भोर होते ही मंदिर को गए। चेले, यीशु मसीह के चेले भी सुबह होते ही मंदिर को गए और इन 12 चेलों ने पूरी दुनिया को उल्ट पुल्ट करके रख दिया। ओके। क्योंकि ये परमेश्वर के साथ सुबह समय बिताते थे। तो यीशु मसीह, मार्कुस की किताब अध्याय 1 वचन 35 में जब हम पढ़ते हैं तो भोर के दिन निकलने से बहुत पहले यीशु उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तो यीशु मसीह भी सुबह होने से पहले, भोर से भी पहले उठता था और परमेश्वर के साथ समय बिताता था। और यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया।
यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था, उसको जरूरत नहीं थी, पर फिर भी हमें धरती पर रहते हुए कैसे जीवन बिताना है, वो यीशु मसीह हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि वो हर सुबह अपने पिता के साथ सुबह के समय मुलाकात करता था, उसके साथ समय बिताता था। और हर सुबह परमेश्वर उनके पास आते हैं जो हर सुबह परमेश्वर को खोजते हैं। ओके, तो अगर आप परमेश्वर के साथ सुबह में मुलाकात नहीं करते हो, तो ये पहला सिद्धांत ये है कि आपने सुबह में उठना है, कुछ नहीं करना है, बस आप घुटनों के बल आओ, आराम से शांत जगह में बैठो और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, आप मेरी मदद करें, आप मुझसे बातें करें। यही मुलाकात होती है, हमें कोई दिखावे की जरूरत नहीं। आप उठो, हाथ मुंह धो के आराम से परमेश्वर के सामने शांत समय में बैठो। ओके, तो क्या होता है जब हम सुबह के समय में परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं? तो जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब अध्याय 14 वचन 27 में, पहला पॉइंट है कि सामर्थ्य सुबह के समय मिलती है। जब हम सुबह के समय परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो क्या फायदा होता है? सामर्थ्य सुबह के समय मिलती है, जो पहला पॉइंट है। निर्गमन की किताब अध्याय 14 वचन 27। ओके, तो लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और बोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने समुद्र के बीच में ही उनको झटक दिया। निर्गमन की किताब अध्याय 14 वचन 27 में। तो हो सकता है कि हम निर्बल हैं, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है। तो निर्गमन 14 में हमें पता है कि जब मिस्र से इजरायली लोग बाहर निकल रहे थे, पीछे फिरौन की सेना थी और आगे लाल समुद्र था। निर्गमन 14:14 में मूसा कहता है कि शांत रहो, चुपचाप रहो, तुम परमेश्वर के उद्धार को देखोगे, परमेश्वर के काम को देखोगे। तो सुबह में समय जब हम परमेश्वर के साथ शांत रहते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का हल हमें नहीं पता, हमारे पास वो ताकत नहीं होती। जैसे मिस्रियों के पास वो ताकत नहीं थी कि वो मिस्र की सेना का मुकाबला कर सके, पर उन्होंने सुबह के समय देखा, उन्होंने परमेश्वर के साथ खड़े थे और परमेश्वर ने एक झटके में ही सारी सेना से उनको बचा लिया और पूरी सेना समुद्र में डूब गई। ओके, तो दो भाग था समुद्र, वो पानी बहने लगा। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज के लिए ताकत सामर्थ्य नहीं मिल रही, और आप सुबह में के समय परमेश्वर के साथ समय बिताते हो तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करेंगे। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या है? जब हम परमेश्वर के साथ सुबह में मुलाकात करते हैं, समय बिताते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को सुबह के समय देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को सुबह के समय देखते हैं। दूसरा पॉइंट, ओके, तो निर्गमन की किताब अध्याय 16 वचन 7 में लिखा है, निर्गमन की किताब अध्याय 16 वचन 7 में परमेश्वर का वचन कहता है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा। कि सुबह के समय हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, और सच में हम उसके तेज को तभी देख पाएंगे अगर हम उसके साथ समय बिताते हैं। अगर आप समय बिताते ही नहीं हो तो कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य को, ताकत को, महिमा को देख सकोगे? और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे उन्होंने सुबह के समय परमेश्वर की महिमा को देखा। वो जंगल में भटक रहे थे मिस्री लोग 40 साल में, तो परमेश्वर ने उनको खाने के लिए मन्ना और बटेरे दिए। हो सकता है कि आज हमारे पास खाने के पीने के लिए कुछ नहीं है, पर याद रखिए परमेश्वर आज आपको देना चाहता है, आपकी हर एक उस जरूरत को पूरा करना चाहता है अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पर क्या मैं सुबह के समय में परमेश्वर की उस महिमा को देखता हूँ? ओके, तो तीसरा पॉइंट है, जब हम परमेश्वर के साथ सुबह समय बिताते हैं तो आनंद सुबह में ही आता है। आनंद जो है सुबह में ही आता है। भजन संहिता 30:5, साम्स 30 वर्ष 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद होगा।
हो सकता है कि आज आपका समय बुरा गया, ओके, आप रोते हुए सो रहे हो, पर जब सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे ओके, तो आप परमेश्वर के आनंद को महसूस करेंगे। क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं ना, उस समय हमारा मन शांत होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि ज़्यादातर अगर मुझे कोई दिक्कत है, परेशानी है, मैं ज़्यादा चिंता में होता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा भागा दौड़ी करने से बेडरूम में लेट जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सो जाऊँ, ओके, पर सो जाता हूँ फिर मैं, और मेरा मन शांत हो जाता है। जब मैं उठता हूँ तो मन को बड़ी शांति मिलती है। तो जब हम परमेश्वर के साथ सुबह समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमें आनंद से भर देते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है विलाप की अध्याय 3 में, शायद 22 में है, कि परमेश्वर की करना हर रोज नहीं होती है, ओके। तो चौथा पॉइंट क्या है, जब हम परमेश्वर के साथ सुबह समय बिताते हैं, प्रति सुबह वह विश्वासी के कान को सुनने के लिए खोलता है। परमेश्वर हर सुबह हमारे कानों को खोलता है ताकि हम उसकी बातों को सुन सकें। यशायाह की किताब अध्याय 50 का 4 में, यशायाह की किताब अध्याय 50 का 4 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं, ओके। तो सुबह परमेश्वर हमें सिखाने के लिए तैयार रहता है। वो हमारे कानों को खोलता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 17 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम परमेश्वर से सुनते हैं, और वही लोगों के बीच में जब हम बात करते हैं तो हो सकता है कि वो भी टूटे हुए हैं, उनके पास भी वो आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है। हम जब बोलेंगे तो परमेश्वर उनको भी आनंद से भरना चाहता है। पर क्या मैं परमेश्वर के साथ सुबह सुनने के लिए बैठता हूँ? तो सुबह का समय ऐसा नहीं है कि हम बैठे प्रार्थना में बड़ करते रहे, अपना ही बोलते रहे, नहीं। सुबह का समय है परमेश्वर के सुनना हमें, ओके। जब आप प्रार्थना में बैठोगे ना, तो एक्चुअल में परमेश्वर आपको बताएगा कि आपने प्रार्थना कैसे करनी है। और ये इस बात को सीखने के लिए मुझे बहुत साल लगे। ऐसा नहीं कि मैं प्रार्थना नहीं करता था, मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे मैसेजेस सुने, पर रियली में जब सुबह के समय में, मेरा जो स्पेशली समय प्रार्थना का है, मैं 12 बजे के बाद ही प्रार्थना करता हूँ। 12 से लेकर 1, 2, ढाई, 3, कोई भी समय हो सकता है। तो एक चीज मैंने देखा है कि जब हम परमेश्वर के सामने शांत होकर बैठते हैं और अपने कानों को खुला रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे मन में डालता है कि हमें क्या प्रार्थना करनी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और सच में जब उस प्रार्थना को कंटिन्यू परमेश्वर हमारे मन में डालता रहता है और हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है हमें प्रार्थना कैसे करनी है। तो हमें अपने सामर्थ्य से प्रार्थना नहीं करनी है, अपने कानों को खोलना है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज सुने कि वो क्या चाहता है कि हम कैसे प्रार्थना करें, ओके। अब इसका मतलब ये भी नहीं समझना कि आप हमें कुछ मांगना नहीं है परमेश्वर से। मांगो, हम मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर सबसे पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, ओके। तो इसको हम लोगों ने फाउंडेशन क्लास में भी कवर किया था कि जब चेलों ने कहा कि प्रभु आप हमें प्रार्थना करने सिखा, तो उसमें हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, ओके। तो जब हम सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताते तो वो हमारे कानों को खोलता है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है 3, चौथा, 5वां पॉइंट है
5वां पॉइंट है कि परमेश्वर की करुणा और दयालुता कभी समाप्त नहीं होती। परमेश्वर की करुणा और उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। जब हम पढ़ते हैं विलाप गीत अध्याय 3 वचन 23 में, जो कि पीछे मैं पढ़ रहा था, प्रतिभव वह नई होती रहती है परमेश्वर की करुणा और दया। ओके, तो हो सकता है कि कभी कभी हम बोझ होते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमारी सुनेगा नहीं सुनेगा, शायद मैंने रात को कुछ पाप किए थे, गलत किए थे, प्रभु मुझे सजा देगा। कभी नहीं। परमेश्वर की करुणा, उसकी दया हर रोज नई होती है। तो प्रभु कभी भी आपके दिन की शुरुआत गुस्से से कभी नहीं करेगा। वो अपनी दया से, अपनी करुणा से हर एक दिन की शुरुआत करता है। ओके, तो 6वां पॉइंट, क्या होता है जब हम सुबह में परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं? तो लिखा है प्रति सुबह वह विश्वासी का शरण स्थान है। यशाया की किताब अध्याय 33, यशाया की किताब अध्याय 33 वचन। ओके, यशाया की किताब अध्याय 33 वचन 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, भोर को तो उसका भुजबल, संकट के समय उसका उद्धार करता ठहरा। आप जब मुसीबत आती है तो हम एक ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहां पर हम रिलैक्स हो सके। ओके, बंदा चाहे जितना मर्जी काम करे, शाम को जब वो घर वापस आता है तो उसको शांति मिलती है। कल एक नए घर में मैं गया तो वो उनका एक लड़का जो था वो प्रभु को विश्वास करता है हल्का फुल्का, तो मुझे आउटरीच के समय में वो मिला, उसको मैंने पर्चा दिया और बताया। तो उसके मैं घर में गया तो उसके भाई ने कहा कि हमें ना मसीह को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोला कि सबसे पहले ना हम चाहते हैं कि हम अपने घर को प्राथमिकता दें, बाकी काम दूसरे नंबर पर है। तो बोला ये जो मेरा भाई है ये इन मतलब ये प्राथमिकता नहीं देता। तो मैंने उसको उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 का 18 वचन पढ़ाया कि सबसे पहली परमेश्वर ने प्राथमिकता जो दी है वो परिवार को ही दी है। पर मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है कि हमारे मन में सबसे पहले परमेश्वर होना चाहिए। अगर हमारे मन में परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है ना, तो ही हम परिवार की अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। तो ये बात उसको अच्छी लगी, और जो कभी परमेश्वर के बारे में अच्छे से सुनना नहीं चाहता था, बात सुनना नहीं चाहता था, कल अच्छे से उसने, हम लोगों ने 1 घंटा बातें की, उसकी मम्मी भी बैठी थी, अच्छे से सुना। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी मम्मी ने तौबा की और उसके बाइबल को लेकर बहुत सारे डाउट्स थे। तो उसको समझाया कि हमारा पहला जो शरण स्थान है वो घर तो है, पर उससे पहले हमारा शरण स्थान जो है वो परमेश्वर के पास आना है। ओके, तो भोर को तू उसका भुजबल, संकट के समय उसका उद्धार करता ठहरा। तो सुबह के समय हमें लगता है कि हमारा कोई शरण स्थान नहीं है, पर आप हमेशा परमेश्वर के पास आ सकते हो, क्योंकि आपके लिए वो हमेशा संस्थान खुला है और वो आपके हर एक समय में आपके लिए अपने हाथों को फैलाकर खड़ा रहता है। ओके, तो ये 6 पॉइंट है जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। तो अगला पॉइंट जो है कि प्रति सुबह परमेश्वर से मुलाकात। प्रति सुबह परमेश्वर के नियमित रूप से मिलना और उससे सहमत होना हमारी आत्मिक उन्नति को बनाए रखने के लिए उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक जीवन के लिए सांस लेना। ओके, फिर भी बहुत से मसीही परमेश्वर का वचन उनके जीवन के बारे में जो कहता है कि उससे सहमत नहीं होते। जैसे सांस लेना जरूरी है, उसी तरह से परमेश्वर के साथ मिलना और सहमत होना भी जरूरी है, पर बहुत से लोग की सहमत नहीं होते। इसका कारण ये है कि उनके प्राण धूल में पड़े रहते हैं। क्यों लोग परमेश्वर के साथ सुबह समय नहीं बताते? जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 का 25 में कि उनके प्राण धूल में पड़े हुए हैं। ओके, आपकी स्वाभाविक प्रकृति
परमेश्वर की बुद्धि मार्गदर्शन निर्देश पर निर्भर रहे बिना गुजार देता है। यशायाह की किताब अध्याय 55 यशायाह की किताब अध्याय 55 वचन 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब अध्याय 55 वचन 8 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरी गति एक समान है। तो अगर हम सुबह परमेश्वर के साथ समय नहीं बताएंगे तो हमारे लिए परमेश्वर ने जो बुद्धि, तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, अपने मार्गदर्शन का इस्तेमाल करेंगे, अपने निर्देशों पर निर्भर रहेंगे, जो हमारे लिए हमारे पतन का कारण बनेगा, हमारे गिरने का कारण बनेगा। पर जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि होगी, परमेश्वर की आज्ञा होगी, परमेश्वर का मार्गदर्शन होगा, परमेश्वर के निर्देशन होंगे, जो हमें एक अच्छे आत्मिक जीवन में आगे चलने के लिए हमारी मदद करेंगे। ओके तो यहाँ पर 3 पॉइंट पास्टर बता रहे हैं परमेश्वर के साथ सुबह मुलाकात करने से। तो कहते हैं, विश्वासी होने के नाते जब हम सुबह उठते हैं तो सब कुछ करने से पहले हमारा काम ये है कि हम अपने दिन के संबंध में परमेश्वर के साथ एकता रखने में निश्चित करें। तो दिन की शुरुआत से पहले हमें परमेश्वर के साथ एकता रखनी है। यही बात जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 8 वचन 17 में, नीति वचन अध्याय 8 वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे प्रेम रखता है उनसे मैं भी प्रेम रखता हूं, और जो मुझको यत्न से उठकर तड़के खोजता है वह मुझे पाते हैं। तो जब हम सुबह में परमेश्वर के साथ उठते हैं, उसको खोजते हैं, तो हम उसको पाते भी हैं। पहली बार जो महसूस करते हैं वो ये है कि परमेश्वर उनके लिए फलस्वरूप उनकी और भावना ये रहती है कि परमेश्वर भी उनसे मिले। परमेश्वर अपनी संतानों से प्रेम करता है, उसके पास हमारे द्वारा सामना की जा रही प्रत्येक आवश्यकता, दबाव और प्रलोभन के लिए समाधान है। हम बहुत सारी समस्याओं से जाते हैं, तो सुबह में हमारी हर समस्या को दूर करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए मरा और संसार के पापों का मूल्य चुकाया है, और 30 दिन मुर्दों में से वो जिंदा हो गया है। उसने असीमित प्रायश्चित किया है। इसके बाद हमें किसी भी प्रायश्चित बलिदान की जरूरत नहीं है। जब हम इन बातों के पर कुछ समय तक विचार करते हैं, तब हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाते। यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, हम इसलिए उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहला प्रेम किया है। तो परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया। ओके, और जो उसको सुबह उठकर खोजते हैं, परमेश्वर उनको भी उनके साथ मिलने के लिए आता है। ओके, तो दूसरी बात यहाँ पर पास्टर ये बता रहे हैं कि परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करनी चाहिए। हम कैसे परमेश्वर की प्रशंसा करना भूल सकते हैं जब उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी है, इफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 के अनुसार। तो जब उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है, तो हमारा पहला काम है कि हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। अगर हम उसकी प्रशंसा नहीं करते तो ये हमारे लिए गलत बात है। उसके बाद हमें परमेश्वर की शांत और धीमी सी आवाज को ध्यान देकर सुनना है। पहला हमें उसका महिमा करनी है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, स्वर्ग के वारिस बनाया। दूसरा, हमें उसकी आवाज को सुनना है। पहला राजा अध्याय 19 वचन 12 में परमेश्वर कभी भी ढोल बजाकर हमसे बात नहीं करेगा, वो हमेशा हमसे धीमी आवाज में बात करेगा। ये आवाज सुनाई देने वाली नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा के साथ वार्तालाप है। इसके द्वारा हम तय कर सकते हैं कि ऐसी कोई चीज है या नहीं जिस पर परमेश्वर आज हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई आदमी
बोलता है तो उसकी आवाज हमारे कानों में आती है, जहाँ कोई लाउड स्पीकर में बोलता है हमारे कानों में आएगी नहीं। हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, शांत समय में सुबह के समय बैठते हैं, तो धीमी सी आवाज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में वो विचार डालता है। तो फिर ये तय करना कि आज दिन भर के लिए हमारे परमेश्वर किस चीज के लिए हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। मतलब एक हो सकता है कि शायद परमेश्वर आज पूरे दिन के लिए आपको अपनी एक योजना बताए। हमें हमारे पहले से सोए हुए विचारों को रुकावट का मौका दिए बगैर परमेश्वर को स्वयं से बातें करने का अवसर देना चाहिए। सर्कता के समय हम निस्वार्थ रूप से परमेश्वर को सुनने हुए समय बिताना है। तो जब हम सुबह में उठते हैं, दिन भर की चिंताओं को साइड में रखकर हमें परमेश्वर के पास आना है ताकि हम उसकी आवाज को सुन सके। ओके, तो तीसरा बात ये है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर पास्टर बता रहे हैं कि यदि हम लोग परमेश्वर के प्रति सुबह मिलना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के सामने नम्र होना बहुत जरूरी है। याकूब की किताब अध्याय 4:10। अगर आप घमंड के साथ सुबह में परमेश्वर के सामने आएंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि गिरने से पहले घमंड आता है और ऊंचा उठने से पहले हमें नम्रता आती है, दीनता आती है। तो परमेश्वर की उनसे ही प्रभु बात करता है जो नम्र होते हैं। याकूब की किताब अध्याय 4:10 के अनुसार दिन भर की जिम्मेदारियों पर ध्यान लगाने के बदले हम परमेश्वर के सामने दिल में ये कह सकते हैं कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप आज सुबह अपनी प्राथमिकताएं मुझे बताना चाहते हैं। आपका प्रतिदिन और दास होने के कारण मैं आपको ज्ञान और बुद्धि से चाहता हूँ। तो जब हम सुबह में बैठते हैं परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं अपनी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरी मदद करें। ओके, तो इन विचारों से हमारे मन में गुजरने देने के परमेश्वर हमारे सामने चुपचाप रहना सिखाना है। तो ये 3 पॉइंट अगर हम देखते हैं, उसकी महिमा करनी है, वो हमसे प्रेम करता है, उसकी धीमी आवाज को सुनना है, हमें नम्र होना है। तो सारी बातों में क्या है, हम परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना। ये सारी चीजें तभी होगी जब उसके सामने चुपचाप रहते हैं। पहला थेसलोनिया अध्याय 4:11 में परमेश्वर का वचन कहता है, चुपचाप रहने के लिए अध्ययन करो। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि यशायाह ने भी कहा, शांत रहो और भरोसा रखने में तुम्हारी ताकत है। तो जब हम अपने, मैंने पैसे जैसे पहले बोला ना कि अगर हम अपना बड़बड़ करते रहेंगे तो कभी भी हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। और हम जब बोलते हैं तो एक्चुअली में हम सामने वाले को मौका नहीं दे रहे कि वो कुछ बोले। लोग ना उनको ज्यादा पसंद करते हैं जो उनकी बात को सुनने वाला हो। मैं कॉन्फ्रेंस से आ रहा था तो एक चाय वाला बड़ा परेशान, तो कुछ चाय को पैसे को लेके 15 रुपए की बोला, तुम बेच रहे हो, चाय का रेट तो 14 रुपए है, मैंने ये देखा। तो ऐसा कुछ बहस चल रही। तो मैंने उनकी बातों को घुमाने के लिए बोला कि हम लोगों ने खाना ज्यादा खा लिया, आप ऐसा करो चाय की ये टपरी हमें दे दो, हम लोग को थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। तो मैं और पास्टर प्रदीप पैट्रिक थे, हम लोग वापस आ रहे थे अक्टूबर की कॉन्फ्रेंस से। तो बस उसको लगा कि कोई तो व्यक्ति है जो मेरी सुनने वाला है। उसने ऐसा बोलना शुरू किया, पूरे 10 मिनट तक बेचारे ने अपना सारा बोझ हम पर हल्का कर दिया। अरे हमारा गुजारा नहीं होता, हमें दिन भर भागना पड़ता है। पूरी अपनी स्टोरी उसने शेयर कर दी, जो दिल का वो बोझ तो उसने हल्का कर दिया। और सच में हमें लगा कि बहुत से लोगों के अंदर भरा हुआ है, लोग चाहते हैं कि वो सुनने वाले बने। पर अगर हम परमेश्वर, तभी लोगों की सुन पाएंगे ना अगर हम परमेश्वर की सुनते। तो उसी तरह से एक व्यक्ति तब खुश होता है जब हम लोगों की बात को ध्यान से सुनते हैं। तो इसलिए परमेश्वर की बात सुनने के लिए हमें शांत रहना बहुत जरूरी है। ओके, तो शांत रहें और भरोसा रखें कि तुम्हारी ताकत है, रखने में तुम्हारी ताकत है। यशायाह की किताब अध्याय 10:15 में परमेश्वर का वचन कहता है। और इसी तरह से नीति वचन अध्याय 32 भी कहता है। नीति वचन अध्याय 32
सॉरी, नीति वचन अध्याय 8 उसका 32 के सिद्धांतों का उदाहरण देते हैं। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। प्रार्थना के शांत समय के दौरान विश्वासी को रोजमर्रा के जीवन के लिए परमेश्वर अपने निर्देश व ज्ञान विश्वास योग्यता से देता है। ओके, तो जब हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर का जो ज्ञान है, तो रोजमर्रा के जीवन में हमें क्या करना है उसके बारे में परमेश्वर हमें बताता है। तो नीति वचन 8:32 के अनुसार हमें शांत रहना है। और याकूब की किताब अध्याय 1:5 वो कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो हम, मुझे नहीं पता, मुझे सुबह उठता हूँ तो दिन भर मैंने कैसे काम करने हैं, उनके लिए हमें बुद्धि की मांग करनी है। और परमेश्वर से जब हम बुद्धि मांगते हैं, जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है, सबसे पहले मैं परमेश्वर से बुद्धि ही मांगता हूँ। पहले मैं और बहुत सारी चीजें मांगता था, पर जैसे जैसे मैं बढ़ता गया मैंने एक चीज सीखी कि मुझे सबसे पहले परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। फिर मैं रात भी प्रार्थना कर रहा था और यही प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। और फिर सुलेमान का मुझे वो याद आया कि उसने सिर्फ बुद्धि मांगी थी, बाकी सारी चीजें जो मैं मांग रहा था, ओके, परमेश्वर ने अब सुलेमान को बिना मांगे दे दी। तो हमें भी सबसे पहले परमेश्वर की बुद्धि मांगनी है कि परमेश्वर तू हमें अपनी बुद्धि दे के मैं दिन भर में कैसे काम करूं। हम मांग सकते हैं, प्रभु मुझे अपने पीछे चलने में मदद कर, मुझे बुद्धि दे मैं बाइबल कैसे पढूं, मुझे बुद्धि दे मैं प्रार्थना कैसे करूं, मुझे बुद्धि दीजिए परमेश्वर मैं अपने परिवार को कैसे संभालूं, मुझे बुद्धि दीजिए प्रभु मैं आउटरीच कैसे करूं, मुझे बुद्धि दीजिए परमेश्वर कि मैं चर्च को कैसे चला सकूं। क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, हमारा जीवन भाई हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। ओके, तो परमेश्वर हमें बुद्धिमत्ता देने में विश्वास योग्य। जब हम विश्वास योग्यता से उससे मांगते हैं तो परमेश्वर की ये जिम्मेवारी और वो हमें देता भी है। तुरंत हमें परमेश्वर के साथ सहमत होने लगते हैं। जब हमारी बुद्धि एक साथ हो जाती है तो हम परमेश्वर के साथ सहमत होना शुरू हो जाते हैं। प्रभु विश्वास योग्यता से हमें अपना अनंत का दृष्टिकोण दिखाता है। वह इतना जरूरी है कि हम प्रत्येक सुबह हमसे बात करने का नया मौका दें। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जब हम सुबह में बैठते हैं वही पुरानी घिसी पिटी बातें होनी चाहिए, नहीं, परमेश्वर के सामने जब हम बैठते हैं तो हर रोज एक नए होकर बैठना है। ओके, बहुत से लोग कभी भी अपना दिन उससे मिलकर आरंभ नहीं करते। वे अपने आत्मविश्वास और झूठे भरोसे में सोचकर जीते हैं कि वे परमेश्वर के बगैर अपना काम चला सकते हैं। हम परमेश्वर के बगैर अपना काम नहीं चला सकते। दाऊद ने अपनी एक परीक्षा के समय लिखा, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। भजन संहिता 57 के 7 वचन में, साम 57:7 में जब हम पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो हमें मन लगाकर परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, क्लास को कर रहे हैं, तो मन लगाकर हमें सुनना चाहिए, तब परमेश्वर आपसे बातें करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप क्लास कर रहे हो, मैसेज सुन रहे हो और परमेश्वर आपसे अलग ही बातें कर रहा है, अलग तरीके से? जो मैसेज में प्रचार किया जा रहा है हमें सारा मैसेज याद नहीं रहता, उसमें से कुछ बातें जो हमारे काम की है प्रभु उसको लेकर आपसे बातें करेगा। एक मैसेज को सुनने वाले 100 लोग हो सकते हैं, पर वो अलग अलग तरीकों से परमेश्वर बात करेगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे आप नोटबुक मैंने भरी पड़ी है। जब भी मैं चर्च में जाता था, ओके, जैसे ही मैसेज शुरू होता, सुनते 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 परमेश्वर मुझसे बातें करने लगता और बहुत सारे नोट्स जो है, मैसेज जो है, मैं अलग तरीके से लिखता था पीछे, और वही ज्यादातर मेरे जो मैं डिवोशन में डालता था, और मेरे नोट्स आज भी भरे पड़े हैं। क्योंकि जब हम सुनते हैं तब भी प्रभु हमसे बातें करता है, और जो परमेश्वर आपसे बातें करता है उसको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भूल सकते हैं। ओके,
क्योंकि वो जो परमेश्वर आपसे बात करेगा वो सिर्फ आपके लिए है, आपकी उन्नति के लिए है, आपको उत्साहित करने के लिए है। ओके, तो तब पूरे ध्यान से उसे सुनना और जो कुछ हम सुनते हैं उसे विश्वास में लाने की जरूरत है। तो जो हमने सुना है हमें विश्वास भी करना है कि हाँ, परमेश्वर हमें करेगा। इब्रानी की किताब अध्याय 4 वचन 2 के अनुसार इस तरीके से विश्वास के ओके, तो जब हम सुनते हैं तो हमें विश्वास भी करना है। याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 22 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन का करने वाला ना होना सुविधाजनक है। देह पुराना पापी स्वभाव और संसार हमें कई कारण बताएगा कि क्यों जब हम सुनते हैं उस पर विश्वास ना मिलाएं। तो कभी कभी संसार हमें बहुत सारी चीजें विश्वास दिलाएगा। शैतान, शरीर और संसार, ये 3 चीजें हैं। जब हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं तो वो ऐसी चीजों को मिलावट करेगा, वो चाहता है कि हम विश्वास ना करें जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन को बहाने बनाकर टालना किसी भी विश्वासी की आत्मिक वृद्धि में अपंग बना देता है। शैतान क्या कहेगा, अरे अपनी नींद पूरी करो, सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ लोग बड़ी एग्जांपल देते हैं कि सुबह में उठते हैं वो लोग बड़े कामयाब होते हैं। ये एक एग्जांपल है कि अगर व्यक्ति को सक्सेस होना है ना संसार में, कि आप तो सुबह में उठो तो आप सक्सेस हो जाओगे, आप बहुत लंबे जाओगे। तो लोगों ने मुर्गे की एग्जांपल दिया। अगर सुबह उठने से आदमी सक्सेस होता तो आज मुर्गा सक्सेस होता। वो तो बेचारा सुबह बांग देता और शाम को कट जाता। तो ऐसी बहुत सारी आवाजें हमारे कानों में आती हैं, पर हमें ऐसा नहीं बनना है। ओके, हमें विश्वास मिलाना है कि हाँ, परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर वो करेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें कि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। गलातियों की किताब अध्याय 3 वचन 11। आपने सुना, समय बिताया, प्राप्त सब कुछ किया, पर अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो आप जियोगे कैसे? कि बाइबल हमें बताती है कि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानी की किताब अध्याय 11 वचन 6 के अनुसार। ओके, और अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिमाण है। विश्वास देखी वस्तुओं का नहीं, उन वस्तुओं का विश्वास है जो हमें दिखाई नहीं देती, पर हम विश्वास के साथ उनको ग्रहण करते हैं। जैसे हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आएगा, हम उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। ओके, तो जब हम हर सुबह परमेश्वर से मिलते हैं, हमारे विचारों की जो नकारात्मक बातें हैं उनका समाधान निकालने का समय अच्छा होता है। हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे घमंड को, हमारे स्वार्थ को, हमारे अनुमानों को दिखाने के लिए कह सकते हैं, जो हमें परमेश्वर के उद्देश्य में से विचलित करते हैं। इस तरीके से हम अपना प्रत्येक बोझ और विचलन उसे देकर एक नए दिन की शुरुआत कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हम सारी परेशानी चिंताओं से दूर होकर हम एक नए दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, तो क्लास 1 को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में। प्रभु हम धन्यवाद करते समय के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने हमें मौका दिया कि हर सुबह में आपके साथ समय बिताएं। प्रभु हमारी मदद करें कि अगले हिस्से को भी हम लोग अच्छे से कर सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।